और एक अवहेलना मत करो, ध्यान से देखो। ठीक, अभी जो बता रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं, ट्रू फॉल्स है, सत्य से। इससे परीक्षा में क्वेश्चन आने वाला नहीं है। हाँ, खाली समझो कि सत्य है कि असत्य, कैसे ट्रू है कैसे फॉल्स है। ठीक, इससे परीक्षा में क्वेश्चन आएगा नहीं। स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू, पहले देखना ये ट्रू है मतलब सत्य है कि नहीं है, साथ ही साथ फॉल्स मतलब असत्य है कि नहीं। जस्टिफाई योर आंसर, तुमको आंसर को जस्टिफाई करना। सुनो, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हिंदी से लिखे क्या इंग्लिश से लिखे, ये मैथ का भाषा है, लिखा है ऐसे। हाँ देखो, लिखा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए जोड़ साइन बी है कि नहीं, तुमको पता करना है। देखो कैसे करेंगे, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए माइनस सॉरी साइन ए प्लस साइन बी। देखो इसमें अंतर क्या है, इसमें भी ए प्लस बी है लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया है, और यहाँ भी साइन ए साइन बी है लेकिन दोनों को यहाँ पे अलग कर दिया है। देखो साइन ए प्लस बी इधर भी है, पर यहाँ साइन ए को अलग कर दिया और साइन बी को अलग कर दिया। क्या अलग करने के बाद दोनों यहाँ बराबर का साइन है ना, बराबर है कि नहीं, मतलब बराबर है कि नहीं है वो पता करना है। ठीक है, तो देखो हम उसके लिए पता करते हैं कि बराबर है कि नहीं है। सो क्या करते हैं, देखो हाँ इधर लिख देते हैं, पहले लिखा है साइन ए प्लस बी है ना, और इधर है साइन ए और प्लस साइन बी। ठीक, ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन है ना, जैसे तुम कौन लड़की बोली कि बराबर है, सिला बोले कि बराबर है। अब हम चेक कर रहे हैं कि बराबर है कि नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे ए और बी है ना। ठीक, अब हम ना ए के जगह में अपने से मान लो, ठीक, और बी के जगह में भी अपने से मान लो कुछ डिग्री मान लो जिसका मान तुमको याद है। ठीक, जैसे ए के जगह में मान लेते हैं 30 डिग्री और बी के जगह में मान लेते हैं 45 डिग्री। तुम कुछ भी मानो, हमको खाली सत्य है मतलब ये लाइन जो कथन है ये सही है कि नहीं वो करना पता करना है। तो हम ए और बी मान लिए। अब देखो क्या करेंगे, साइन का साइन लिखते हैं, ए है ना, ए के जगह में कितना रखेंगे 30 जोड़ बी के जगह में 45 बराबर। हाँ इधर देखो, साइन ए है, ए की जगह में कितना रखेंगे 30 साइन 30 डिग्री प्लस बी के जगह में साइन बी है ना, बी की जगह में हाँ साइन 45 डिग्री। नहीं हाथ समझ में आया। देखो तुमको पता करना है कि ये बराबर का इधर मतलब कि LHS बायां तरफ और RHS मतलब दाहिना तरफ इक्वल है कि नहीं। तो हमको ए बी से पता नहीं चल रहा, तो हम ए और बी के जगह में कुछ अपने मन से छिटा मान लिए। ठीक, जरूरी नहीं कि 30 और 45 ही मान ले, तुम 60 90 भी मान सकती है। हाँ, तो देखो साइन का साइन लिखे, ए को हम माने 30 इसलिए 30 इधर लिखे हैं तो इधर भी 30 लिखेंगे, ऐसा नहीं बदल देंगे सब, है ना, दोनों तरफ चलने से। अगर यहाँ बी के जगह रखे 45 तो यहाँ भी रखेंगे और इधर 45 इधर भी 45 से रखेंगे, रख दिए। अब देखो हाँ, पहले साइन का साइन लिखते हैं, जोड़ दो 45 और हाँ 30 और 45 कितना हो गया, 30 और 45 जोड़ेंगे। अब देखो 75 का मान तो तुमको याद है नहीं, याद है बतेबे नहीं किए। ठीक है, होता है 75 का मान पर वो 11 12 में काम आएगा, तो हम कुछ ऐसा कर लेते हैं ना, यहाँ 60 मान लेते हैं। ठीक, तब तुम लोग को अच्छा बेटर समझ में आएगा। तो चलो बी की जगह में यहाँ मान लेते हैं 60, कितना मान लेंगे, तो यहाँ भी 60 कर देते हैं और यहाँ भी 60 कर देते हैं। ठीक, क्योंकि 60 का हमको मान पता है। अब जोड़ो 30 और 60 कितना हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे, अब ब्रैकेट का कोई काम नहीं है जो कि लिख देंगे 90 डिग्री, है ना रे। ठीक, देखो अब हमको जिसको मान याद रहेगा वही वाला नाम मान बैठाएंगे, इसीलिए 45 को हटा दिए क्योंकि 75 ना हो जा रहा था। 75 का मान निकालना पड़ेगा जो तुम लोग को सिखाए नहीं है, वो जो साइंस लेके पढ़ता है उसको 11 में सिखाते हैं, तुम लोग उसका काम ही नहीं इसलिए नहीं सिखा रहे है ना। अब देखो यहाँ पे आपको 30 का भी पता है और 60 का भी दे दो पता है। अब इधर देखो साइन 30 का मान बैठाएंगे कितना होगा बोलो, 1/2 प्लस और साइन 60 का
√3/2 अभी भी 1/2 में अटकी हुई है, जल्दी से याद कर लेना। अब बोलो साइन 90 का मतलब कितना होता है? साइन 90 का वैल्यू 1, ठीक है, साइन 90 का वैल्यू। अब देख रहे हैं इधर 1 आएगा कि नहीं आएगा, 2 का एलसीएम 2, ये हो गया। 2 का पढ़ा में 2 आएगा एक बार में, प्लस का साइन 2 का पढ़ा में 2 एक बार में, उसको √3 से गुना करेंगे तो √3। इधर आ गया 1। अब सुनो, ये इसके साथ जुटेगा? नहीं जुटेगा, क्योंकि ये है बिना रूट वाला और ये वाला है रूट वाला, जुटेगा तो नहीं क्या? हाँ, 1 + √3। यहाँ पे प्लस नहीं देंगे तो गुना हो जाएगा ना, इसलिए प्लस देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब इसको हम नहीं लिख सकते, कैसे लिखेंगे? 1 + √3/2। आप मेरी बात ध्यान से समझो। हाँ, 1 प्लस है ना, ठीक है, 1 प्लस है ना, चलो 1 प्लस मान लो, और √3/2 है, √3/2 है ना, इसका वैल्यू सुनो, अगर ऊपर √3 है और नीचे भी √3 रहता तो इसको काट देते तो कितना होता, बोलो ना? 1 होता है, 1 होता है कि नहीं? तो अब एक चीज हमको ये बताओ यहाँ पे कि √3/2 दोनों सेम सेम है? हाँ, यहाँ √3 यहाँ 2 अलग लगना है, अलग लगे ना, ये अलग लगे ना। इसका मतलब ये हो गया कि इसका वैल्यू या तो 1 से ज्यादा आएगा और नहीं तो 1 से कम आएगा, लेकिन 1 नहीं आएगा। आएगा 1? अगर मान लो 2 दूर रहता तो कट के 1 होता, √3 रहता तभी कट के 1 होता, तो दोनों सेम सेम है? नहीं है। पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा 1 से या तो ज्यादा आएगा नहीं तो 1 से कम आएगा। अब मेरी बात ध्यान समझो, 1 में से हम कुछ भी जोड़े तो 1 से ज्यादा ही होगा, या 1 में से कुछ भी घटाएं तो भी 1 से कम ही होगा। लेकिन ले दे के बात ये हो गया कि 1 तो होने वाला नहीं है, 1 होगा बोलो तो नहीं। तो जब इधर 1 है और इधर 1 नहीं है तो दोनों तरफ बराबर हुआ नहीं, तो वाला होगा। मतलब क्या है वाला? असत्य, ठीक है। तो लिख देते असत्य, इसको बोलते हैं फॉल्स। हमको असत्य लिखना है तो फॉल्स लिखना है, FALS। रिकॉर्ड भी हो रहा है। चलो नेक्स्ट बताएं, हो गया? उतारेगी ना, परीक्षा में तो नहीं आएगा, नहीं उतारेगी, यहाँ उतार देगी, उतारो तो। अब देखो ये वाला मिटा रहे हैं, मतलब ये फॉल्स हो गया, ठीक। 1 नंबर हो गया, ठीक, 1 नंबर का क्या होगा? फॉल्स, असत्य। दूसरा देखो, हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखे हुए 2 नंबर। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, ये वाला थीटा है, ठीक। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एट थीटा इंक्रीज। अगर हम बोल रहा है कि देखो ना, थीटा में वृद्धि होने के साथ थीटा के सभी मान में भी वृद्धि होती है। मतलब अगर हम बढ़ाते जाएंगे, 2 चीज बढ़ाएंगे। पहले बोला है कि देखो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, हाँ, तो उसका वैल्यू भी क्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक ठीक। अगर हम थीटा में वृद्धि करते हैं तो थीटा में वृद्धि कैसे करते हैं? देखो पहले होता है 30, नहीं उससे पहले होता है 0, होता है ना, उसके बाद 45, उसके बाद 60, उसके बाद 90, चलो बढ़ते गया, है ना। अब ये तो हो गया थीटा। अब उसका हम वैल्यू तो लिखेंगे जो तुम लोग को सिखाए, ठीक है। तो किसका में फॉर्म में चाहिए? देखो यहाँ पे लिखा है साइन वाला में ना, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, उसके बाद साइन 30 का 1/2। इससे तो ये बढ़े, बढ़ रहा है कि नहीं, खाली घटना है। वृद्धि मतलब होता है कि बढ़ना, या मतलब देखो वृद्धि लिखा है ना, वृद्धि मतलब होता है इंक्रीज, मतलब बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। उसके बाद 45 1/√2, उसके बाद √3/2, इसके बाद ठीक, ऐसा देखो ना है सत्य। हाँ,
हाँ यस ठीक। तो देखो इससे ये बड़ा हो गया, इससे ये बढ़ गया, इससे ये बढ़ गया। मतलब अगर हम थीटा का वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो उसका वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये सत्य कैसे, सत्य। समझी सीधा। चलो मिटा दे ना, नोट करेंगे, लिखेगी वो लिख रही है। ठीक तो मिटा दे नेहा, ए नेहा। यस तो अब ये वाला मेरा हो गया, मतलब ये वाला हो गया सत्य, ठीक है, ट्रूथ, है ना। थीटा का मान बढ़ा रही तो उसका वैल्यू भी बढ़ रहा था। दो हो गया। तीसरा देखो, हाँ तीसरा में है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अब देखो ऊपर वाला साइन वाला था और नीचे वाला कॉस वाला, क्वेश्चन सेम है, खाली साइन की जगह क्या कर दिया, कॉस। अब कॉस वाला भी ऐसे देखते हैं, पहले थीटा लेते हैं 0 डिग्री, इसके बाद 30, उसके बाद 45, उसके बाद 60, उसके बाद 90। तो ये तो पानी हो गया 1, है ना। उसके बाद रूट कितनी बटे 1 बटे रूट 2, 1/2 और 0। देखो ये इससे बड़ा है, मतलब ये वाला इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा, इससे बड़ा, ये सबसे बड़ा है ना, इधर मुंह घूमेगा। ठीक। तो यहाँ पे बोल रहा था कि क्या थीटा मतलब हाँ थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस के मान में भी वृद्धि हो रही है। तो बोलो अगर हम बढ़ा रहे हैं तो उसका मान तो बढ़ रहा है, ये तो घट रहा है ना। 1 से शुरू हुआ 0 में खत्म हो गया तो कम हो गया, वृद्धि हुआ नहीं हुआ ना। तो ये वाला क्या हो गया बोलो ना, असत्य। तीसरा नंबर हो गया असत्य क्रॉस, जिसको बोलेंगे फॉल्स। छोड़ दो, नहीं वो दूसरा है। देखो अब 1 2 3 हो गया, अब चौथा नंबर, ठीक। देखो चौथा, हाँ साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, ऑल वैल्यू मतलब जितना वैल्यू होता है सभी का। हाँ तो जैसे देखो हम यहाँ पे लिखते हैं, इधर हो गया साइन का, ठीक, और इधर हो गया कॉस का। पहले होता है 0, उसके बाद 30, उसके बाद पहले हो गया 0 50, उसके बाद 45, उसके बाद 90। किसका हो गया पहले 0, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद √3/2, √3/, उसके बाद 1। किसका हो गया 1, उसके बाद √3/, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद। अब इधर देखो, हाँ समझो लिखा है क्या, समझ में आ जाएगा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, क्या साइन का थीटा मतलब जितना भी वैल्यू है, कॉस का ऑल मतलब होता है सभी, क्या देखो सब में बराबर है, खाली देखो 45 डिग्री में ही बराबर है, 1/2 1/2, ठीक है। अब देखो 0 में ही अलग अलग है, इसका 0 तो इसका 1, इसका 1/2, इसका √3/2, यहाँ पे √3/2 तो 1/2, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 0, अलग अलग है ना। सभी में हुआ क्या बराबर नहीं ना हुआ, इसीलिए इनका क्या हो जाएगा असत्य, ठीक। तो 4 नंबर हो गया असत्य। बोला होगा हाँ सही बोला। चलो अब लास्ट क्वेश्चन, हाँ देखो लास्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है कि cot A is not defined for A equal to 0। ध्यान से देखो, हाँ बोल रहा है cot A और A की जगह में क्या रखना है 0। तो बोलो cot 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 का हाँ 0 नहीं हाँ। देखो निकल, आप परिभाषी बोलो 1 होगा। cot 0 का वैल्यू, देखो cot 0 का अपरिभाषित है,
ठीक। क्वाड जीरो का है अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक, अपरिभाषित को ही बोलते हैं, ध्यान से देखो, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट मतलब नहीं, DEFINE, नॉट डिफाइंड। ठीक है, मतलब इसको डिफाइन नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते। तो देखो क्वेश्चन बोल रहा था कि क्वाड ए की जगह में जीरो रखेंगे तो क्या ये अपरिभाषित होगा? तो बोलो हो रहा है कि नहीं? अपरिभाषित हो रहा है। तब हो रहा है तो सत्य क्या सत्य? सत्य मतलब कि ट्रू। ठीक है, सही। देख लो आंसर में मिला ना, सब है, समझ में आया? हाँ, यस। ठीक।